बिहार में प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फैज 7079 में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में सोशल साइंस की एक और क्वेश्चन लेकर मैं पहुंचा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में सीधे एग्जाम बोर्ड से ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टकराने की संभावना है। हर साल देखा गया इस क्वेश्चन को टकराने का। आइए बिना समय गवाए, बिना टेंशन लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। क्या क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार क्यों गरीब है? बिहार क्यों आर्थिक मदद है? पैसा। आर्थिक मदद है पैसा। तो भैया पैसा में बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? पूछ रहा है आपसे। जवाब तो आपको देना होगा, बोर्ड में बैठे हैं तो। और डरना भी नहीं है, जो डरा सो मरा, जो डर गया सो मर गया। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के किन्हीं दो उपाय, जो कारण है वही दूर करने का उपाय भी है। प्यारे बच्चों, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है ये पूछ रहा है। कारण क्यों पिछड़ा है बिहार हमारा, क्या आप नहीं जानते हैं? जरूरत क्या है इस क्वेश्चन को याद करने का? मुझे कोई जरूरत नहीं लगता याद करने, सिर्फ समझ लीजिए, जाके एग्जाम में छाप दीजिएगा अपनी भाषा में, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में ही लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने ही शब्दों में दे। तो अपने ही शब्दों में देना, तो जरूरत क्या है कहीं का शब्द लेकर गूगल बाबा से कहीं से लेकर रटने का? सीधा सीधी अपना शब्द समझिए और अपना शब्द में जाके छापिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन फिर से एक बार। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? भैया पहले टाइटल बांधिएगा। पहले क्या बनिएगा? लिखिएगा बिहार भारत का एक राज्य है जहां खेती तो बहुत होती है, खेती तो बहुत होती है, लोग भी अच्छे अच्छे हैं, यानी अपन तारीफ भी तो होना चाहिए, लोग भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी समस्या क्या है? समस्या है कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और इसके पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। 30 शब्द ऐसे बोल के हटा दिए। अब 5 गो बिंदु बना दीजिए, 4 गो बिंदु बना दीजिए, चारों में 20-20 शब्द लिखिए। 20 चौके 80, 30 110 हो तो गया पास आप। 5 में 5 मिलेगा भैया, टेंशन की क्या बात है। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं। लिखे बिहार भारत का एक राज्य है। ये तो सब जानता है कि बिहार भारत का एक राज्य है। जो नहीं जानता वो आज जान लो। जो आर्थिक दृष्टि से, मतलब आर्थिक मतलब पैसा के नजरिए से देखा जाए तो पिछड़ा है, मतलब गरीब है। पिछड़ेपन का निम्न कारण है। पहला कारण जानिए क्या है। भाई आप जानते हैं ना कि कृषि पिछड़ापन, कृषि तो होती है बिहार में, होती है कि नहीं होती है कृषि? तो पहले लिखे क्या? कृषि का पिछड़ापन। लिखे कृषि में गरीबी। खेती खूब होती है लेकिन खेती में गरीबी है। सोचिए क्या है। अब मान लीजिए ना आपके घर में पैसा खूब हो, अब फिर भी पैसा से गरीब, इसका मतलब पैसा कमाने का खर्च फालतू हो रहा है निश्चित रूप से। तो ये कृषि में क्या हो रहा है कि, या मान लिया घर में काम खूब करे लोग, अब पैसे भी नहीं आवे, इसका मतलब काम बढ़िया नहीं कर रहा है लोग। तो यहाँ वही बात है, कृषि पिछड़ापन। खेती तो लोग खूब करते हैं लेकिन क्या है, यहाँ पर खेत छोटा छोटा है कि नहीं है? खेत क्या है? छोटा छोटा है। अब देखिए ना, मान लिए कि 4 कट्ठा के बाद किसी का 1 कट्ठा खेत है, 4 कट्ठा में कोई सब्जी लगा हुआ है, कोई फसल लगा हुआ, 5वां कट्ठा आपको जुतवाना है तो नहीं जुतवा पाइएगा, कठिनाई है। तो लिखिएगा कि बिहार के पिछड़ेपन का, बिहार जो है वो कृषि के कारण भी, लिखिएगा कृषि का पिछड़ापन। लिखिएगा कि बिहार पिछड़ा हुआ है, यहां खेती बहुत होती है लेकिन खेत का आकार छोटा है। खेत का आकार क्या भाई? छोटा है। और क्या भाई? अच्छे बीज नहीं है, अच्छे बीज नहीं है। और इससे बड़का बात बताएं इसके बारे में, जानिए इससे बड़का बात क्या है कि किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर कभी खुश हो जाता है, तभी बाढ़ जैसी समस्या आती है। सुने ना भैया, बाढ़, और सारा फसल उसका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से उसको परेशानी होती है। किसान कर्ज लेकर के खेत में फसल लगाया होता है, लेकिन जब वही फसल काटने का वक्त आता है तो खेत में काटने के लिए कुछ होता ही नहीं है। बाढ़ सबको तबाह बर्बाद कर देती है, सब बर्बाद हो जाता है बाढ़ में, और किसान को कुछ नहीं मिलता है और वह किसान कर्ज में डूब जाता है। कभी अच्छे फसल होने के बावजूद सुखाड़ पड़ जाता है, पानी पटाने की समस्या होती है, खेत में पानी पटाना नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, बिहार में कृषि के प्रधान राज्य होते हुए कृषि के अधिक उत्पन्न होने हुए कृषि सही व्यवस्था ढंग से नहीं है। बहुत बात है जी कृषि के बारे में लिखने के लिए। लिखिए कभी अच्छे फसल उपजा भी लेते हैं तो वह अच्छे दामों पे बिक नहीं पाती है, वह अच्छे दामों पे बिक नहीं जाती है, जिसके कारण किसानों को समस्या होती है।
है कि नहीं है? बोलिए, ये सब बात तो लिख सकते हैं। आइए, दूसरा है फैक्ट्री का अभाव। आप बोलिए ना, जब भी काम करना किसी को सुनिएगा ना, बोलेगा कहा मुंबई है, कोई बोलेगा बेंगलोर है, कोई बोलेगा कलकत्ता है, कोई बोलेगा दिल्ली है, कोई बोलेगा कि बिहार है। दिल्ली वाला बोलेगा कि बिहार में काम कर रहा है। काहे? क्योंकि आपके यहाँ फैक्ट्री का अभाव है। लिखेंगे बिहार के लोगों को गरीब और पिछड़ेपन होने का कारण है कि यहाँ बिहार में कोई फैक्ट्रिया नहीं है, कोई फैक्ट्रिया नहीं है जहां लोग सही ढंग से काम कर सके। कुछ फैक्ट्रिया है भी तो वह बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण से लोगों को काम करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कोलकाता जाना पड़ता है। वहां के लोग हमारे राज्य के लोगों को नीची निगाह से देखते हैं और वहां इन लोगों को जाकर छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। आपके भी पिताजी लोग रहते होंगे, छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। खाने की सही व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि पत्नी और बाल बच्चे तो घर पे होते हैं। अकेले वहां रहना पड़ता है, भर दिन खुद से काम करना पड़ता है, खुद काम करके दिन में आने के बाद रात में खाना बनाना पड़ता है। तो ये कारण है, अगर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां होंगी तो लोग अपने ही राज्य में काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे राज्य में रहते हैं उनको कठिनाई नहीं होगी, वहां उतना खर्च नहीं होगा, उनका पैसा क्या होगा, बचेगा। पैसा बचेगा तो बिहार आर्थिक पिछड़ेपन से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लिखेंगे एकदम आराम से, फैज सर के साथ पढ़िएगा, सोशल साइंस याद करना नहीं पड़ेगा। इट इज माई चैलेंज। रट्टूमल तोता नहीं बनाएंगे, आपको समझाने वाला तोता बनाएंगे। क्या फैक्ट्री नहीं है? फैक्ट्री अगर होती तो सभी लोग यहां काम करते और अच्छे ढंग से रहते, जिसके कारण से बिहार हमारा आगे हो गया था। झारखंड था हमारे साथ तो हमारे पास थी कुछ फैक्ट्रियां। झारखंड के अलग होने के बाद सारा बढ़िया बढ़िया सामान झारखंड के क्षेत्र में चला गया, हम लोग और क्या हो गए, गरीब हो गए। देखिए, हम तो 100 शब्द बोल चुके हैं, आपको 20 से 30 शब्द लिख दिए, बहुत हो गया। एक पॉइंट के बाद सारा पॉइंट लिख लिख के उसके बारे में लिखना है। यातायात का अभाव, जी यातायात का अभाव है। यातायात समझते हैं ना, गाड़ी घोड़ा चलने फिरने आने जाने का अभाव है। आज तो कुछ हो भी गया है, पहले जमाने में कुछ दिन पहले की बात है, तो बहुत अभाव था। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, रिक्शा था, रिक्शा उससे जाते थे। अभी भी यातायात का अभाव है यातायात का अभाव। आपने खेत में अच्छे फसल उपजा ली है, अब उसको ले जाने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं है, कैसे उसको हम ले जाएं? बल्कि और जगह सरकार मुहैया कराती है गाड़ी, और राज्यों में, बहुत से राज्यों में। तो लिखेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है कि कोई भी वस्तु का उत्पादन कर लिया जाए तो उसके लिए ले जाने और लाने की सही सुविधा नहीं है। वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से लोग ऐसे सामान को नहीं उपजाना चाहते हैं जिसको ले जाने और लाने में क्या हो, कठिनाई हो। इसलिए लोग क्या करते हैं, ऐसे सामान को लाने का प्रयास नहीं करते हैं। यह समस्या है और इस समस्या से पीड़ित है यातायात का। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। आइए, जनसंख्या वृद्धि में क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बिहार के लोग की शिक्षा थोड़ी सी कम है, जिसके कारण से लोग जनसंख्या में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, जबकि जनसंख्या एक निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा अधिक जनसंख्या हो जाने के बाद भी समस्या उत्पन्न हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिहार क्या है, परेशान है। ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है और उस रेशियो में उत्पादन किसी वस्तु का नहीं हो रही है, जिसके कारण से काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसलिए सरकार बार बार योजना लाना चाहती है, हम दो हमारे दो, लेकिन इस तरह की योजना अभी तक नहीं आ पाई है, जिसके कारण से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानियां क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कमता जा रहा है और परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एक बार और इसमें लिख सकते हैं 5वां पॉइंट, शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव। जी, बिहार के लोगों के पास, लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन का कारण यह भी है कि यहाँ पर अभी शिक्षा पूरी तरह से सही से नहीं आ पाई है, जिसके कारण से लोग किसी भी बात को बिना समझे बुझे आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। और लड़ने झगड़ने के कारण यह होता है कि संसाधन का दोहन होता है, जो संसाधन है वो खत्म हो जाता है, हमारा तोड़ फोड़ कर लेते हैं, जिसके कारण से काफी ज्यादा समस्या होती है और हमारा बिहार इससे भी क्या होता है, परेशानी में होता है। अब क्वेश्चन पूछा आगे, पिछड़ेपन को दूर करने का, तो उपाय क्या कीजिएगा।
आप लिखिएगा कि कृषि को अच्छा करेंगे, हम कृषि को क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। नीचे लिखिए उपाय, उपाय लिखिए हम कृषि को क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छे बीज का उत्पादन करेंगे, सरकार को चाहिए कि अच्छे बीज दे, फैक्ट्रियां लगाए ताकि हमारे यहाँ के काम करने वाले लोगों को पलायन करके दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। और क्या लिखिएगा, यातायात का साधन उपलब्ध कराए ताकि किसी को कहीं जाना हो तो जल्दी से चला जाए और जल्दी से चला आए। फिर क्या लिखिए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या एक निश्चित हो, ज्यादा अधिक वृद्धि नहीं हो। उसका है शिक्षा का अभाव, तो लिखेंगे कि शिक्षा की क्या करेंगे, सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे। आज की सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर भी रही है, लड़कियों को पढ़ने का अच्छा मौका मिला है, लड़कियां काफी ज्यादा पढ़ भी रही हैं। अब धीरे धीरे लड़कियां भी शिक्षित होंगी, लड़के भी शिक्षित होंगे। सारा व्यवस्था आपको बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं इस क्वेश्चन के बाद आप में एक नया कॉन्फिडेंस लेवल उत्पन्न होगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले से दुआ है आप अपनी मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जो आपके दिल की चाहत रखती है वह प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।